नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। वंदे मातरम। राजनीति का घटिया स्तर, इसका उदाहरण मैं आप सभी के सामने आज रखूंगा। गौतम खट्टर, उनके भाई को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। गोवा पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। 18 अप्रैल को गौतम खट्टर दक्षिण गोवा के वास्को डिगामा में एक कार्यक्रम में सम्मिलित थे और उन्होंने मंच से एक भाषण उन्होंने दिया। इतिहास का एक ऐसा नंगा सच सभी के सामने रखा जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। और उस क्रूर आतंकी का इतिहास तो सभी को पता होना चाहिए, जिस गोवा के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया, भारतीयों को मार दिया गया। एक मिशनरी जिसने लाखों की संख्या में स्पेन से आकर, जो जन्मा स्पेन में था, लेकिन पुर्तगाली जिनका 640 साल के आसपास या 440 साल के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, जिनका गोवा पर राज रहा, उन पुर्तगालियों की छत्र छाया में सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा आया और उसने गोवा में आकर उसने 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं का उसने धर्मांतरण किया। लाखों हिंदुओं को उसने इसलिए मरवा दिया क्योंकि वे ईसाई नहीं बने। इस क्रूर आतंकी के इतिहास के बारे में, उसके इतिहास का नंगा सच जब गौतम खट्टर ने दक्षिण गोवा के वास्को डिगामा से उसने मंच से सबको यह बताया, यह समझाया कि हमारा क्या इतिहास था और हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। वहां के जो लोकल ईसाई मिशनरी थे, उनको यह सच सुना नहीं गया, उनके कानों से खून निकल आया। उन्होंने गौतम खट्टर के खिलाफ गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज करी। अब मैं राजनीति के स्तर पर आता हूं। ईसाइयों के समर्थन में खुलकर कांग्रेस वहां पर उतर आई और गौतम खट्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लग गई। आप सभी को बता दूं, गोवा के अंदर भाजपा की सरकार है भाई, भाजपा की सरकार है। यहां पर राजनीति का घटिया स्तर सबके सामने आता है। गौतम खट्टर के खिलाफ LOC यानी लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया, यानी गौतम खट्टर देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। गोवा पुलिस पूरी तैयारी के साथ में उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची गौतम खट्टर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गौतम खट्टर वहां पर नहीं मिले तो उनके भाई माधव खट्टर को गोवा पुलिस गिरफ्तार करके गोवा ले गई। केवल एक सच बोलने पर गौतम खट्टर को अपराधी बना दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए गोवा से यानी 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके, लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके गोवा पुलिस हरिद्वार पहुंची। लेकिन जब गौतम खट्टर नहीं मिले, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया, उन पर दबाव बनाने के लिए, ताकि गौतम खट्टर सरेंडर करें। और उनके ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में गौतम खट्टर के ऊपर केस उन्होंने दर्ज किया, FIR उन्होंने दर्ज की। गौतम खट्टर की क्या गलती थी? उन्होंने केवल वो सच बोला जो सच सब बोलने से डरते हैं। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2023 में मुझे गोवा जाने का मौका मिला था। तब गोवा की राजधानी पणजिम में मैं गया और वहां पर गोवा की राजधानी पणजिम में एक जगह है जिसको हथकटलू बोलते हैं। शायद आपसे बहुत से लोग इसको जानते होंगे। गोवा की राजधानी पणजिम में हथकटलू नाम की एक जगह है, जहां पर पुर्तगालियों ने 1 लाख से ज्यादा हिंदू महिलाओं के स्तन काट दिए थे।
50,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था, और आंकड़ा इससे कहीं ऊपर जाता है। जब मैंने इस बात की चर्चा वहां के स्थानीय हिंदुओं से मैंने करना चाहिए, तो वहां के हिंदुओं ने साफ मना कर दिया। 400 साल से ज्यादा पुर्तगालियों का राज रहा गोवा पर। गोवा कोई भारत का हिस्सा नहीं था। 400 साल से ज्यादा पुर्तगालियों का राज रहा। इन 400 सालों में हिंदुओं को, भारतीयों को गुलाम बनाकर गोवा के अंदर रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। वो सच्चाई गौतम खट्टर ने मंच से 18 अप्रैल से वास्को ड गामा से, जो दक्षिण गोवा के अंदर पड़ता है, उन्होंने वो सच्चाई मंच से बोल दी कि एक सेंट फ्रांसिस नाम का एक आदमी, उन्होंने किन शब्द का प्रयोग करा? उन्होंने आतंकी और क्रूर शब्द का प्रयोग किया गौतम खट्टर ने, कि जो आदमी लाखों की संख्या में धर्म परिवर्तन करवा सकता है, हिंदुओं को मरवा सकता है, भारतीयों को मरवा सकता है, वो हमारा अनुसरण, हम उसका अनुसरण कैसे कर सकते हैं? उस आदमी का जो स्टैचू है, जो उसका पार्थिव शरीर है, वो गोवा के अंदर कैसे रखा जा सकता है? यह बात गौतम खट्टर ने बोली। वहां के ईसाइयों को इतनी बुरी लगी, उन्होंने गौतम खट्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसमें कांग्रेस ने साथ दिया, और आग में घी डालने का काम किया भाजपा ने, क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है। और गौतम खट्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हरिद्वार तक पहुंच गई। गौतम खट्टर तो नहीं मिले, उनके भाई मिले, उनको ही गिरफ्तार करके ले गए ताकि गौतम खट्टर पर दबाव आए। भाई गौतम खट्टर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, यह इतिहास है, और इतिहास को बताना कोई जुर्म नहीं है। जब इतिहास ही काला है तो उसको सफेद कहां से बताया जाएगा? 400 साल से ज्यादा पुर्तगालियों ने, ईसाइयों ने गोवा के अंदर भारतीयों पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किए, और उस सच को जब बताया गया कैमरे के सामने, मंच से बताया गया। और मैं आपको बता दूं, जब गौतम खट्टर ये नंगा सच बता रहे थे, उस वक्त मंच पर स्वामी महेशानंद और गोवा के परिवहन मंत्री मोविन वहां पर मौजूद थे, और भाजपा के विधायक भी वहां पर मौजूद थे। गोवा के भाजपा के विधायक और गोवा के परिवहन मंत्री वहां पर मौजूद थे, और साधु संत वहां पर मौजूद था। वो भी जानता है कि गौतम खट्टर ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने केवल इतिहास को पढ़ के सामने रखा है। और गौतम खट्टर पीएचडी धारक है, कोई अंगूठा छाप नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, उन्होंने इतिहास में पीएचडी की है। लेकिन यह किसी को समझ नहीं आता। भगवान जाने इस देश का क्या होगा, इस देश के हिंदुओं का क्या होगा, और इस देश की गिरती हुई घटिया राजनीति का क्या होगा, कि एक सच्चाई बताने पर जो सदनों में खड़े होकर कुत्तों की तरह लड़ते हैं, एक सच्चाई बताने पर दोनों एक हो गए, और घटिया राजनीति का स्तर भारत में कितना नीचे गिर सकता है, यह उन्होंने सबको सामने दिखा दिया। हम गौतम खट्टर भाई के साथ पूरी तरह से हैं, और मैं अपने सनातनी हिंदू भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने गौतम खट्टर भाई के लिए आवाज नहीं उठाई सोशल मीडिया पर, चाहे आप वीडियो बनाएं, चाहे आप पोस्ट डालें, आप किसी न किसी तरीके से आप गौतम खट्टर भाई के लिए आप आवाज उठाइए। यह समय है उनके लिए आवाज उठाने का, वरना इतिहास का नंगा सच कोई किसी को नहीं बताएगा। इन लोगों को चिढ़ लग जाती है जब कोई इतिहास बताता है। मेरे भाई, जब हिंदुओं का इतिहास, भारतीयों का इतिहास गुलामी भरा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो अच्छा इतिहास आखिरकार बताए कहां से? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।